अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जी की जय। श्रीमन्नाम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दव प्रवचनाम बोधीन्दव सायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सुहृनुक्तास्ते पाठकः साधवः श्रुत्या योग जनेश्च पंड गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः परम विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगधर्मगारुमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहाराभय वैश्यदानंदतावदानानाम खंडस्फुटित जीर्णजित चैतालो धारिक जीर्णानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणिकशिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधिकानाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। शाश्वती अयोध्या जल के कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्णय यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घि कई धवल मंगल गान दबाव कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पील कर पात्र भरा लिया है महादुर पुण्यतर रख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिजकर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोत्सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई का क्षीरो दधि पे हुआ वर्षमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम त्रिभुवन पते है सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से
त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना महारातिकं ते विवरोतार्यामि इति मंगलारतीयोचरणम्। उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रस दीप सूप फुलार्किकै धवल मंगल गार्णवाकुले जिनग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से नित करूं अभिषेक प्रभुका कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम बम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम झीम ध्याम धाम ध्रीम ध्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप स्तूप फुलार्किकै धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम पूर्ण सुगंधित कलेन अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। आज श्रीमती सरिता जैन उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली इनकी शादी की 25वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली से पूज्य माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो शांति धारा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वगोपसर्व विनाशनाय सर्वपर्कट शत्रुपद विनाशाय सब सामनामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवस नमः। गणनीय प्रमुख श्री अनु चतुर्वेद संघस्य श्रीमती सरिता उमेश जैन शादी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुभकामनाओं से सपरिवार से श्री दिया जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर श्रीमती रेखा नरेश जैन अतुल जैन रश्मि जैन सेठी परिवार कलकत्ता निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका अनुकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री देके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन पुत्रवधु ऋचा जैन पौत्र रक्षक जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विरुद्धालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमर जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयस जैन श्रीमती नेहा जैन संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसू जैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदार जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूद्वीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री विजय कुमार जैन अहमदाबाद इंजीनियर CR पाल्टी सबदेवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान अस्थि बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति से कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा श्री जितिका विनायका परिवार सूरत
श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू प्रभात देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, जीवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अब शेख पाटोजी शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमारा रमसणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अबावसी, कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही, पुण्याचार्य बीपी रावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभार्थी अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार कविता हितेशी, संतोष कुमार ज्योति सोम्या और जसवी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषियन सुविकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन आसाची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, श्री प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानेथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश पंकज, ऋषभ अमित अभिषेक, अरियंत पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य प्रीति नीता जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावनिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुनी सुरित जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री तुलसीराम आशा देवी प्रदीप जैन खटेर कलकत्ता, श्री राधे श्याम जैन धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन, पुत्र श्री प्रशांत निशा जैन, पुनीत अग्रवाल तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्रीमती रूपा रारा स्वास्थ्य लाभार्थी अजय रारा दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पार्थो जैन, सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सौ आशा संपत लाल जैन, शाना प्रदीप पाटनिया महाराज जैन बोरीवली मुंबई निवासी परिवार से, श्रीमती पुष्पा निर्मल कुमार काला निवासी रायपुर की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्री ज्योति राजेंद्र वाड़िया निवासी बुरहानपुर मध्य प्रदेश की ओर से परिवार से, अयोध्या में एक 3 लोग रचना में प्रतिमा प्रदाता श्री गिरधारी लाल जेजानी नागपुर की स्मृति में पुत्रियां श्री विनोद सरोज जैन सतना, श्री आनंद सुलोचना जैन धनावत कटक मार्फत श्रीमती मंजू जैन डालमियान दिल्ली निवासी परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व रचनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्वायु कर्म कर्म सर्वसराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वअग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम सर्वनिग्धादिबंधनभयम सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम सर्वभूत पिशाच व्यंतडाग्नि साकिन्यादि भयम सर्वधनानि भयम सर्वव्यापार हानि भयम सर्वराज भयम सर्वचौर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वशत्रु भयम सर्वशोक भयम सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम
विंदी सर्वभैरम शिंदी विंदी सर्वदुर्भिक्षम शिंदी सर्वभोगव्याधिम शिंदी विंदी सर्वात्रोदध्यानम शिंदी विंदी सर्वदुर्भाग्यम शिंदी विंदी सर्वअयसः शिंदी सर्वपापम शिंदी सर्वविद्याम शिंदी विंदी सर्वप्रत्यवायम शिंदी सर्वकुमतिम शिंदी सर्वभयम शिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम शिंदी सर्वदुःखम शिंदी सर्वापमृत्युम शिंदी विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराज वीरवन मानव अलंकृत से महावीर साधन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे भगवान भास्पूज्य केवल ज्ञान कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिवाना यम सानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्काथराव सौगणाम चतुर्भिः संगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम स्वरूप शांति सुभिक्षम कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु सुयसः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुले कदली घाट प्रणम घाते घाते आविद्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्मायामस्य कतुबरी सांधारम कर चतुर्भि संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जय बोले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय बासपुज भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिध भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रभाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि शाश्वती अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान एवं पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव अजित नारायण अनंतनाथ सुमत नारायण अनंतनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। आज वासपुज भगवान का केवल ज्ञान दिवस है। वासपुज भगवान की जन्मभूमि और दीक्षा भूमि केवल ज्ञान भूमि चंपापुर है, जहाँ पर पांचों कल्याणक भगवान वासपुज के संपन्न हुए हैं। वहाँ पर 31 फीट के भगवान वासपुज जी की प्रतिमा 7-8 साल पहले श्री विनोद कुमार जी सेठी दीमापुर वालों की ओर से विराजमान की गई। पूज्य माता जी के आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर उनके केवल ज्ञान दिवस पर अर्घ्य चढ़ाते हैं। वन मनोहर में तरु कर कदम्बक तले प्रभु ते ध्यान में शुभ माघ शुक्ला द्वितीया प्रभु केवली भास्कर बने धन देव निर्मित समोसत में गंधकुट में शोभते द्वादश सभा में भव्य नमते हम प्रभु को पूजते। ओम ह्रीं माघ शुक्ला द्वितीयायाम श्री वासपुज जिन ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जय बोलो वासपुज भगवान की। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री सांडिनेशम नूतन क्रेशम भ्रचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम ध्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ हरनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विशाल मंदिर में विराजमान जम्बूदीप हसनापुर में उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु चरिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं मोदार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूदीप स्थल पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के धौल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा बजे। ओम ह्रीं
राजधानी दिल्ली में पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करते हुए परमहंस हो रहा है, शाश्वत स्थित अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, जिनके नाम से देश का नाम भारत हुआ है, ऐसे चक्रवर्ती भरत जो दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान जिनको हो गया था और सिद्ध स्था पर जाकर के विराजमान है, ऐसे भगवान भरत की प्रतिमा 31 फीट की ग्रेनाइट पाषाण की मकराना से बन करके यहाँ पर माघ कृष्णा चतुर्दशी यानी भगवान ऋषभदेव के मोक्ष कल्याणक दिवस पर यहाँ पर पहुँची और कल शुभ तिथि में माघ शुक्ला एकम श्रवण नक्षत्र में भगवान को वेदी में चबूतरे पर स्थापित किया गया, खड़े किया गया क्रेन से। बहुत सुंदर दृश्य था, बड़ा सुंदर नज़ारा था। गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में शुभ मुहूर्त में लगभग 11 बजे प्रातःकाल 11 बजे प्रतिमा वेदी में स्थापित हो गई हैं। अब इनका होगा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, प्राण प्रतिष्ठा। और इसके साथ ही आप सबको ये भी सूचित करना है कि 30 अप्रैल से 5 मई तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सब लोग अपना मन बना लें। पूरा दिगंबर जैन समाज को सादर आमंत्रण है, आप सब लोग इस अवसर को ना चूकें। और ये स्वर्णिम अवसर आपको प्राप्त हो रहा है जो जैन समाज की सबसे प्राचीन दीक्षित गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद और उनके सानिध्य में उनकी प्रेरणा से इस अयोध्या शाश्वती का विकास होने जा रहा है। 1-2 साल के अंदर हम इस अयोध्या को पूरा सुंदर, स्वर्ग के समान सुंदर बना देंगे। और पंच कल्याण प्रतिष्ठा भी हम 30 अप्रैल से 5 मई तक बहुत ही प्रभावना के साथ देश के सभी भक्तों को आमंत्रित करके यहाँ पर संपन्न करेंगे। इसलिए मैं पूरे दिगंबर जैन समाज को आह्वान करता हूँ कि वो ये शाश्वत अयोध्या में हम सभी की व्यवस्था, यहाँ पर आवास की, भोजन की, सब प्रकार की सुविधा यहाँ पर करने वाले हैं। जिस प्रकार से आपको मांगी तुंगी में, जम्बूद्वीप में हमेशा व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से ये व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर हम पूरी सुविधा प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सब लोग यहाँ पर आए और इस महोत्सव में सम्मिलित होने का, साक्षी बनने का पूर्ण अवसर सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। अब श्रीमती सरिता जैन जो हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार की बहन है और संघ में कुमारी बीना जैन जिनको बबली सब लोग कहते हैं, उनकी भी बहन है सरिता जैन। तो ये चावड़ी दिल्ली में ब्याही हैं और आज अपने शादी की 25वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर उनके पति श्री उमेश जैन और सरिता जैन यहाँ पर आए हैं। उनको पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही। चलाइए श्रीफल। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, आर्का श्री चंदनावती माता जी, समस्त संघ के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बड़ी माता जी का और छोटी माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए दिल्ली से चल करके आए हैं कल, और आज यहाँ पर उन्होंने भगवान का अभिषेक शांति धारा करके और विधान भी करेंगे, टोंकों के दर्शन भी करेंगे, पूरा धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार। अभी दे दिया जाए। तो इस शुभ अवसर पर पूजा के वस्त्र, ये पूजा के वस्त्र भी ले लो, आओ आशीर्वाद स्वरूप। ये भगवान की अभिषेक और पूजा करने के लिए ये सुंदर वस्त्र हैं जो शादी की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर, हाँ शादी की 25वीं वर्षगांठ है, रजत सिल्वर जुबली
अभिषेक करना इन वस्त्र को पहन करके और पूजा करना। ठीक है, यही संघ की ओर से यही शुभकामना और यही आशीर्वाद है कि खूब अभिषेक करो, पूजा करो, भगवान की भक्ति करो। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल प्रवचन, उपदेश और सभी के लिए संदेश यहाँ शाश्वत अयोध्या से प्रसारित होगा। जिस धरती से अनंत अनंत तीर्थंकरों ने अहिंसा का संदेश सारे देश को, सारी दुनिया को दिया, ऐसी पावन धरती शाश्वत अयोध्या में जैन समाज की सर्व प्राचीन दीक्षित, यानी आज 1600 दिगंबर जैन संतों में सबसे प्राचीन दीक्षित गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी शाश्वत अयोध्या के विकास नवनिर्माण के भावना से जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से चल करके शाश्वती अयोध्या आई हैं। पूज्य माता जी को का आगमन 31 दिसंबर 2022 को हुआ और आज ये लगभग 3 सप्ताह व्यतीत हुए हैं। निर्माण लाडू 20 तारीख को बहुत ही उल्लासपूर्वक यहाँ पर चढ़ाया गया। भगवान भरत यहाँ पर आ गए हैं। नया रथ यहाँ पर 50 साल पुराना यहाँ पर रथ था, अब उसको बदल करके नया रथ यहाँ पर बनवा करके आ गया, जिसकी रथ यात्रा भी 20 तारीख को निकाली गई। पुनः अभी हम रथ यात्रा निकालते रहेंगे, जितने यानी 5 तीर्थंकर भगवान की जन्म दिवस पर यहाँ हम रथ यात्रा निकाल करके और ये उत्सव मनाते रहेंगे। पूज्य बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज वासपूज भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस से मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त आय श्री वासपूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त आय श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। 16 कारण मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। ओम ह्रीं वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, आज भगवान वासपूजी का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। संक्षेप में मैं आपको ले चलूं जहाँ भगवान का केवल ज्ञान हुआ वो चंपापुरी आज भी तीर्थ के रूप में बहुत सुंदर प्रसिद्ध है। कभी वहाँ चंपापुरी भगवान भागलपुर जिला में है, बिहार में। महाराजा वसुपूज राज्य करते थे, महारानी जयावती। भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया गया आषाढ़ कृष्णा षष्ठी को। जन्म कल्याणक मनाया गया फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी, और भगवान ने दीक्षा भी फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को ही ली है। भगवान बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। 5 बाल ब्रह्मचारियों में भगवान की आयु 72 लाख वर्ष की थी। और भगवान ने वहीं चंपापुरी में ही मनोहर उद्यान में कदम्ब वृक्ष के नीचे आज के दिन यानी माघ शुक्ला द्वितीया के दिन भगवान ने जैनेश्वरी केवल ज्ञान प्राप्त किया है। भगवान के संवत्सर की रचना बनी बहुत सुंदर, आकाश में अधर। और निर्वाण कल्याण प्राप्त किया है भगवान ने भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को, जिसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं, उसी दिन। और वहीं से चंपापुरी में मंदारगिरी पर्वत है, वहीं से मोक्ष प्राप्त किया है। यानी एक तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक एक ही जगह हुए हैं चंपापुरी में। ये एक विशेष बात आई है। और ये चंपापुरी तब से महान, पूज्य, पवित्र, पावन, एक भगवान के बाद पूज्य भगवान के 5 कल्याणकों से पवित्र भूमि है। ऐसी चंपापुरी को नमन करते हुए
भगवान के संवत्सरण में श्री धर्म आदि 66 गणधर थे, मुनि 72,000, गणनी माता सेनारिया आरिका 1,06,000, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है षणमुख देव और यक्षी है गांधारी देवी। भगवान वाजपूज वर्तमान पीढ़ निवास संवत 2549 है, इससे 46 सागर 65,86,548 वर्ष पहले मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। ये संक्षेप में मैंने आपको वाजपूज भगवान का परिचय सुनाया है। अब हम आपको ले चले आज विशेष प्रवचन में। भगवान महावीर के शासन में आज हम पढ़ते हैं, प्रत्येक प्रशस्ति पर, मूर्तियों की प्रशस्ति पर ही पढ़ते हैं, लिखते हैं श्री कुंदकुंद मूल संघ है कुंदकुंदावनाय सरस्वती गच्छे आदि। तो मूल संघ में जो कुंदकुंद स्वामी हुए हैं, कुंदकुंद आन्माय, जिनके नाम से कुंदकुंद आन्माय प्रसिद्धि को प्राप्त है, ऐसे हम मंगलाचरण में भी करते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदाद्या जैन धर्मोस्त मंगलम। श्री गौतम स्वामी के बाद कुंदकुंद स्वामी का नाम लेते हैं। हालांकि उस बीच में और भी आचार्य हुए हैं, लेकिन कुंदकुंद का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण विषय उनके जीवन के रहे हैं, जैसे कि गिरनार में पाषाण की देवी को बुलवा देना, पाषाण की देवी बोल पड़ी, सत्य पंथ निर्गन दिगंबर आदि अनेकों ऐसे विशेष महत्वपूर्ण उनके जीवन के विशेष कार्य हैं। विधेयक क्षेत्र में उनको देव ले गए आदि। ऐसे कुंदकुंद स्वामी की रचना हम और आप ये समझते हैं कि समय सार उनका बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त है। कुंदकुंद स्वामी का मैंने आपको पहले कुछ दिन पूर्व समय सार का स्वाध्याय भी कराया है। ऐसे उनके पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, समय सार, नियम सार आदि ग्रंथ हैं, अष्टपाहुड़ आदि ग्रंथ हैं जो प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, छपे हुए हैं, प्रकाशित हैं। और उनके नियम सार ग्रंथ पर मैंने बहुत सारा अध्ययन मनन चिंतन किया है। नियम सार की पद्म प्रमलधारी देव की टीका संस्कृत के, उसका भी हिंदी अनुवाद किया, छपा था। पुनश्च नियम सार के जो काव्य हैं उन पर हमने हिंदी पद्यानुवाद भी किया। पुनश्च नियम सार पर मैंने संस्कृत टीका, शाद्वत चंद्रिका नाम से संस्कृत टीका भी लिखी, उसी का हिंदी भी की है। उसका आगे आपको सुनाएंगे। अभी हम आपको ले चल रहे हैं श्री कुंदकुंद स्वामी की भक्ति की ओर। जैसा कि प्रसिद्धि को प्राप्त है श्री कुंदकुंद स्वामी का समय सार आदि ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ, तो केवल आध्यात्मिक संत शिरोमणि इतना ही नहीं, उन्होंने मूलाचार लिखा है। जो मूलाचार उनका अभी यहाँ से प्रकाशित हुआ है, मेरे द्वारा हिंदी अनुवाद हुआ था, उसकी टीका श्री वसुनंदी आचार्य की हुई है। और आचार्य श्री शांतार महाराज ने उसकी टीका जो कन्नड़ में, उसका हिंदी अनुवाद कराकर छपाया था, श्री कुंदकुंद का मूलाचार। अभी वही कुंदकुंद का मूलाचार वसुनंदी आचार्य की संस्कृत टीका और हिंदी अनुवाद सहित हमारे यहाँ से विज्ञानोदय ग्रंथमाला से छपा हुआ है। मुनियों के आचार विचार का जिससे पूरा वर्णन विस्तार से है, बहुत ही विस्तार से है। ऐसे श्री कुंदकुंद स्वामी कैसी भक्ति करते थे, उनकी भक्ति और उनके द्वारा रचित द्वादशानुप्रेक्षा ग्रंथ, 12 अनुप्रेक्षाएँ कैसे उन्होंने रचना की है और कैसे उन्होंने भक्ति की रचना की है। उनकी भक्ति भी, कुंदकुंद स्वामी की भक्तियाँ भी छपी हुई हैं। कुंदकुंद का भक्ति राग से मैंने पुस्तक छपाई थी बहुत दिन पूर्व। श्री कुंदकुंद देव की भक्ति बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त है। उन्होंने अपने जीवन में जो भक्ति के राग अनुराग पूर्वक भगवान की भक्ति में, लोग कह देते हैं आज कुंदकुंद के समय सार की दुहाई देने वाले लोग कि राग भाव में
धर्म मानना, जनमत में मिथ्यात्व कहा। यह हमेशा ध्यान रखो। ये पंक्ति जो है पूजा की सर्वथा जैन शासन के विरुद्ध है, कुंद स्वामी के विरुद्ध है। उन्होंने राग पूर्वक भगवंतों की भक्ति की है। सिद्ध भक्ति बहुत ही सुंदर है उनकी। पहले भी मैंने कभी आपको अर्थ सुनाया है, फिर कभी सुनाएंगे। श्रुत भक्ति जिसे पूरा द्वादशांग का रहस्य भरा हुआ है। आचार्य भक्ति, योगी भक्ति, योगियों की भक्ति, योगीगण जो महामुनिगण हैं, योगियों में भी शिरोमणि आदि। तो आज मैं आपको जरा योग भक्ति की ओर ले चलूं। थोस्वामी गुणधरानम अणियारानम गुणेम तच्चेहिम अंजलि मौली हत्तो अभिवंदंतो सविवेन। अंजलि को जोड़कर और मस्तक पर रख कर के हम ऐसे जो गुणधर अनगार है, महामुनि है, उनके कुछ विशेष गुणों को लेकर के और थोस्वामी सविवेन, अपने विभव यानी अपनी शक्ति के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उनकी मैं स्तुति करता हूँ। अंजलि को मस्तक पर रख करके नमस्कार करता हूँ। पहले उनका नमस्कार किया है, फिर उनकी स्तुति की है। बहुत ही सुंदर है। इसका मैंने हिंदी काव्य भी किया है, काव्यानुवाद। गुणधर अनगारों की तात्विक गुण से स्तुति मैं करता हूँ। कर मुकुलित अंजलि जोड़ विभव निज युत अभिवंदन करता हूँ। छोटा से पद में दो लाइन में मैंने इसका पद्यानुवाद किया है। सम्मम चेवै भावे मिथ्या भावे तहे बोधब्बा चयून मिथ्य भावे सम्मम ही वठ दे बंदे। अब श्री कुंद स्वामी कहते हैं, उन अनगार महामुनियों की, योगियों की स्तुति करते हुए कहते हैं कि सम्यक्त भाव मिथ्यात्व भाव इन दो में स्थित दो विषुमिनी हैं। मिथ्यात्व छोड़ एक समकित में स्थित मन को बंधन है। सम्यक्त भाव और मिथ्यात्व भाव दो प्रकार के भाव हैं। उनमें जो मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्यक्त भाव में स्थित हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। हमेशा ध्यान में रखें सम्यक्त और मिथ्यात्व। स्थूल रूप में बहुत ही संक्षेप में परिभाषा क्या है कि जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। तो इस मिथ्यात्व भाव को छोड़कर आत्मा का परलोक है। कह देना आत्मा परलोक, आत्मा के नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई कह देते आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पंचभूत से शरीर बना और पंचभूत समाप्त हुए और अग्नि में भस्म हो गया, खत्म। ऐसा ही मानने वाले हैं। और कोई कहते हैं आत्मा सदा नित्य ही है, कोई कहते हैं आत्मा सदा अनित्य ही है आदि। तो आचार्य कहते हैं मिथ्यात्व भाव को छोड़कर ऐसी विविध प्रकार की, नाना प्रकार की जो कल्पनाएं हैं, उनसे रहित होकर के, उनको छोड़ करके, विपरीत भावों को छोड़ करके जो सम्यक्त भाव में स्थित हैं, चयून मिथ्य भावे, मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्यक्त में जो स्थित हैं, उनको हम नमन करते हैं। सम्यक्त भाव, मिथ्यात्व भाव, ये दो भाव हैं। मिथ्यात्व भाव को छोड़कर जो सम्यक्त भाव में स्थित है, उनकी हम वंदना करते हैं। दो दोष विपमुक्के तिदंड विरदे तिसल्ल परिशुद्धे तिन्ये गारव रहिए तेरण शुद्धे नमन स्वामी। बहुत ही सुंदर भाव संजोए हैं श्री कुंद स्वामी ने। कहते हैं जो दो दोष से रहित हैं और तीन दंड से रहित हैं, तीन सल से रहित हैं, तीन गारों से रहित हैं, ऐसे महामुनियों को हम त्रिगुण शुद्धि पूर्वक, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक उनको हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं।
दो दोष कौन से हैं? राग और द्वेष। संसार में दो ही दोष है मुख्य। राग से लेना आप पंचेंद्र के विषयों में राग, संसार शरीर भोगों में राग, ये मकान दुकान परिवार में राग। ये राग सायंकाल की लालिमा के समान है, अंधकार को लाने वाला है। और गुरुओं के प्रति किया गया राग, भगवंतों के प्रति किया गया राग, धर्म के प्रति किया गया राग, तीर्थों के प्रति किया गया राग। ये राग, राग माने प्रेम, प्रीति, अनुराग। ये राग सुबह की प्रातःकाल की लालिमा के समान दिव्य प्रकाश को लाने वाला है। तो राग में दो भेद कर दीजिए, प्रशस्त और अप्रशस्त। जो अप्रशस्त राग को छोड़कर प्रशस्त राग करना, यह आज के साधु में निर्विकल्प ध्यान, शुद्धोपयोग, श्रेणी आदि में आरोहण संभव नहीं है। तो प्रशस्त राग गुरुजनों के प्रति राग करते हुए, तीर्थों के प्रति राग करते हुए, आचार्य सांसार महाराज ने भी तीर्थ विकास की प्रेरणा दी। 20 तीर्थंकर भगवंतों की मूर्तियाँ विराजमान कराई। कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण की मूर्ति विराजमान कराई। तीर्थों के प्रति उनका असीम अनुराग था। जिनवाणी के प्रति अनुराग। जो ग्रंथ कीचक खा रहे थे, ऐसे ताड़पत्र पर लिखे ग्रंथ जब नष्ट हो रहे थे, उनको प्रतिलिपि करा करके विद्वानों को बुलाकर मीटिंग करके निर्णय लिया, विद्वानों की समिति बनवाई और उन ग्रंथों का हिंदी अनुवाद करा कर प्रकाशित किया। सठखंडागम ग्रंथ, सठखंडागम ग्रंथ आज हमें जो उपलब्ध हुए हैं, उन्हीं की अनंत कृपा का उपकार, अनंत उनका उपकार, अनंत उनकी कृपा का प्रसाद का फल। उन सठखंडागम ग्रंथों पर भी मैंने भी स्वाध्याय करके उन पर अपनी लघु बुद्धि के अनुसार सिद्धांत चिंतामणि टीका संस्कृत में लिखी है। तो भव्यात्माओं, ऐसे उन ग्रंथों को देने वाले परम महान उपकारी आचार्य सांसार महाराज। तो ये राग, प्रशस्त राग, प्रशस्त राग जो है देवसास गुरु के प्रति किया गया राग ग्राह्य है, और गृहस्थ के प्रति किया गया राग। आप गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, आपको तो धन में, मकान में, घर में, परिवार में राग करना ही पड़ेगा, लेकिन 24 घंटे में कुछ टाइम निर्धारित करो कि अगर 24 घंटे में हम केवल उसी में लगे हैं, धन में, दुकान में, मकान में, परिवार में, तो ये संसार का ही कारण बनेगा और दुर्गति में ले जाकर डाल देगा, नरक निगोदों में डाल देगा। तो आप धर्म में भी अनुराग करो। कम से कम 24 घंटे में 8 घंटे अपने लिए निकालो, 8 घंटे शरीर के लिए, 8 घंटे परिवार के लिए, धन के लिए, कमाने के लिए, 8 घंटे अपने आत्मा के कल्याण के लिए, और 8 घंटे नहीं तो कम से कम 2 घंटे, 1 घंटे कम से कम तो अपने लिए निकालो। भगवान की अभिषेक पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, मंदिर जा कर के उनकी आराधना करने के लिए, अभिषेक पूजा पाठ, स्वाध्याय, घर में बैठकर भी आप स्वाध्याय कर सकते। तो बात यही है कि दो दोष जो है राग और द्वेष, ये द्वेष दोष होते हुए भी द्वेष तो सरसा निषिद्ध ही है। इनको छोड़ना। त्रिदंड विरदे, 3 दंड से जो रहित हैं, मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति से रहित हैं, 3 शल्य से रहित हैं, माया मिथ्या निदान शल्य से रहित हैं, 3 गारव से रहित हैं, साता गौरव आदि घमंड और त्रिकरण। ऐसे महामुनियों को त्रिकरण शुद्धिपूर्वक हम नमस्कार करते हैं। जो राग द्वेष, 2 दोष रहित, त्रय दंड रहित, त्रय शल्य रहित, त्रय गारव युक्त मुक्त साधु, उनको त्रिकरण शुद्धि से वंदनित। भव्यात्मा, ये कुंद स्वामी हमेशा ध्यान में रखें कि राग द्वेष से जो मुक्त है, 3 दंड में लिया है टीकाकारों ने, पर को पीड़ा करने वाले 3 अशुभ मन वचन काया की प्रवृत्तियाँ, ये 3 दंड हैं। अशुभ प्रवृत्ति, इनसे विरक्त होना,
और 3 शल्य। शल्य जो है माया मिथ्या निदान, ये आत्मा को कष्ट देने वाली, इनसे रहित। और शब्द गारो, रिद्धि गारो, रस गारो, मैंने घमंड करना, मुझे अनेक रिद्धियाँ प्राप्त हो गई, मैं बहुत ही वाक चतुर हूँ, पराजय में किसी को भी मैं किसी से जीता नहीं जा सकता, मैं सभी को जीत सकता हूँ। वाद विवाद में अधिक गर्व करना, ये गारव, इससे भी जो रहित हैं तिदंड बिंदे, और उनको मैं मनोजन काय की शुद्धिपूर्वक उनको नमस्कार करता हूँ। तो भव्यात्मा ये बात यही है कि श्री कुंद देव समय सार जैसे आध्यात्मिक महान ग्रंथ के रचयिता, ऐसे महान मूलाचार के ग्रंथ में हजारों गाथाओं को लिख करके जिन्होंने मूलाचार दिया, साधुओं की चर्या बताई, ऐसे श्री कुंद देव भक्ति में भी इतनी श्रद्धा रखते हुए भक्ति करते हैं भगवान की, ये विशेष बात है। उनकी भक्तियाँ बहुत ही प्रिय और बहुत ही अच्छी हैं प्राकृत भाषा में। उनका मैंने हिंदी पद्यानुवाद भी किया है और संस्कृत टीका भी उनकी है, बहुत ही सुंदर। तो बात यही है कि हमें चिंतन करना चाहिए कि हमारे श्री गौतम स्वामी ने जो भगवान की भक्ति करते हुए जयति भगवान आदि चैत्य भक्ति के द्वारा भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की, चैत्य भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है, उसको हम लोग सब त्रिकाल सामयिक में पढ़ते हैं। और जो प्रतिक्रमण दंड के सूत्र रचे, जो उनके मुख से निकले, उनकी संस्कृत टीका आज उपलब्ध है प्रतिक्रमण ग्रंथत्रय आदि के नाम से। ऐसे श्री गौतम स्वामी और इसी परंपरा में हुए श्री कुंद देव, जो आध्यात्मिक ग्रंथों को रचयिता, अध्यात्म शिरोमणि, ऐसे महान आचार्य जिनके नाम से आज कुंद नामनाय प्रसिद्धि को प्राप्त है, ऐसे महान आचार्य, उनने जो भक्ति पूर्वक भगवान की स्तुति की है और जो उनके द्वारा बनाई हुई भक्ति रचना है, प्राकृत में रचना है, बहुत ही सुंदर, भावपूर्ण और अर्थ से भरी हुई है। भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप इस बात को समझें कि आचार्य जो है वो सर्वांगीण वेत्ता होते हैं, सर्वांगीण चारों अनुयोगों का ज्ञान रखने वाले, चारों अनुयोगों को प्रतिपादन करने में कुशल और स्वयं अपनी चर्या में निष्णात, निर्दोष चर्या का पालन करने वाले और निर्दोष चर्या का पालन कराने वाले कुंद स्वामी जो है, इनका भी बहुत बड़ा संघ था। संघ सहित श्री कुंद गुरु वंदन हेतु गए गिरनार, बाद पर्योतः संशय मत्सो साक्षी वदी अंबिकाकार, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर कही सुरी था प्रगत पुकार, सो गुरुदेव बसो उर मेरे विघ्न हरण मंगल करतार। ऐसे श्री कुंद स्वामी को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कल जो यहाँ भगवान भरत की मूर्ति विराजमान हुई, इतना आनंद आया, इतना मन विभोर हुआ। चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, और भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र, तो भगवान ऋषभदेव उन्हीं के दाई बाजू में भगवान भरत कल यहाँ स्थापित हुए खड़े हुए हैं। उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा आदि होकर के पूज्य बन जाएंगे। सिद्ध परमेष्ठी हो चुके हैं, सिद्धवत प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेष्ठी को प्राप्त, सिद्धवत को प्राप्त भरत चक्रवर्ती के श्री चरणों में भी नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। आज राजधानी दिल्ली से उमेश चंद जी जैन और सरिता जी विशेष रूप से पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद लेने आए। 4 दिन से लगातार, एक दिन आदिश जैन लखनऊ का वर्षगांठ शादी की आई, और फिर अमित जैन टिकैत नगर लखनऊ का, उसके बाद में अकलंक जैन प्रतिष्ठाचार्य जी का कल, और आज हमारे सरिता जैन उमेश जैन 25वीं वर्षगांठ है। विशेष रूप से सिल्वर जुबली में प्रवेश हो गया, अर्थात
निरंतर 25 वर्षों से दाम्पत्य जीवन को सुखी करते हुए और अपने दोनों पुत्र अभिनव जैन, उमंग जैन को भी डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है। आगे खूब धर्म के संस्कार बढ़ते रहें। देखो, ऐसे दंपतियों के लिए ये कहना है, अयोध्या की धरती जहाँ से भगवान ऋषभदेव और उनके माता पिता के विवाह की परंपरा शुरू हुई थी, ऐसी धरती पर आकर पूज्य माता जी का आशीर्वाद लेना आगे उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। आपने आशीर्वाद लिया, एक बात ध्यान रख करके जाना, नीतिकारों ने कहा है, यत्र धर्मस्य साम्राज्यम प्रेमाधिक्यम च दृश्यते तद ग्रहे तोष पीयूषम सफलाश्च मनोरथा। मेरे से लिख के ले लेना। जहाँ पर जिस घर के अंदर धर्म का साम्राज्य रहता है, अर्थात देवशास्त्र गुरु का हमेशा स्मरण रहता है और पारस्परिक प्रेम रहता है, 36 का आंकड़ा नहीं रहता, कर्तव्य पालन में एक दूसरे के पूरक बन करके जहाँ रहते हैं, इसको कहते हैं प्रेमाधिक्यम च दृश्यते। जहाँ प्रेम की अधिकता होती है और तदग्रहे तोष पीयूषम, उस घर के अंदर संतोष रूपी अमृत की हमेशा धारा बहती है। सफलाश्च मनोरथा, और अपने मनोरथ जो हैं पूर्ण होते हैं। तो ऐसे मनोरथों को आप सब पूर्ण करें। जिस धरती पर भगवान भरत ने धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ का सेवन करते हुए और मोक्ष को साकार किया, ऐसी धरती पर आकर के स्वयं आशीर्वाद प्राप्त करना, उस धरती की धूलि को भी नमन करना अपने जीवन के लिए बहुत ही उत्तम है। आज हमारे संघपति अनिल कुमार जी जैन के सुपुत्र अतिशय जैन, जिन्हें राजा कहते हैं प्रेम से, आज उनकी भी विवाह की पहली वर्षगांठ है। अर्थात पिछले साल 23 जनवरी को ही जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर बहुत ही सुंदर धार्मिक अनुष्ठान के साथ उनका भी विवाह संपन्न हुआ था। उनके 3 दिन पहले ही पुत्री कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। तो अतिशय जैन, सुरभि जैन के लिए, संपूर्ण संघपति परिवार के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। उमेश जैन, सरिता जिसे गुड़िया हम लोग प्रेम से कहते हैं, बचपन से इसके अंदर धार्मिक संस्कार है, समझे उमेश। ये एक बार एक चूहिया को ही संबोधित करने लग गई, अरे चूहिया तू जो है तिर्यंच अवस्था में आई है, नमोकार मंत्र सुनाने लग गई। बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उन दिनों इनने देखा था कि पूज्य माता जी आरिका रत्नमती माता जी को संबोधन दिया करती थी समाधि के समय। तो इसको पता था कि ऐसे अंत समय में संबोधन दिए जाते हैं, तो संबोधन दिया।